गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम साइंस में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसका आज फोर्थ लेक्चर है। कल अपने भोजन में उपस्थित जो मुख्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, इनके हमारे शरीर में क्या कार्य है और इनकी कमी से हमारे शरीर में क्या प्रभाव होता है, उनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ। वर्तमान में जो है बच्चों से लेकर बूढ़े व्यक्तियों तक सभी व्यक्ति जो है किसी न किसी पदार्थ का नशा जरूर करते हैं। नशे की आदत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे परिवार को आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार से नुकसान होता है। तो नशीले पदार्थ में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे नशीला पदार्थ वो है गुटखा। गुटखा जो है इसे सुपारी के टुकड़ों से चूना, कत्ता, इसके साथ साथ में इसमें खुशबूदार पदार्थ मिलाकर के इसे तैयार किया जाता है। वर्तमान में गुटखा जो है पाउच में पैकिंग होने की वजह से ये गांवों में, गलियों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ये महिलाओं और बच्चों तक आसानी से पहुंच सकता है। गुटखे का सेवन करने से इससे जो है होने वाले जो नुकसान है कि जो व्यक्ति गुटखे का सेवन करते हैं उन व्यक्तियों का जो जबड़े हैं वो कठोर हो जाते हैं, जिससे उनका मुंह पूरी तरीके से खुल नहीं पाता है। तो इसकी वजह से जो होने वाला रोग है गुटखे के सेवन करने से, उस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुटखा जो है इसको बनाया कैसे जाता है। तो गुटखे को बनाने के लिए से सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्था, इसके साथ साथ इसमें संश्लेषित कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। पदार्थ मिलाकर गुटखा तैयार किया जाता है। जो व्यक्ति गुटखे का लगातार सेवन करते हैं तो गुटखे का सेवन करने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। गुटखे का सेवन करने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग किससे होता है, तो इसमें आपको बताना है गुटखे का सेवन करने से। इस रोग में जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति का जो मुंह है वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाता है।
इसके साथ साथ में गुटखे का सेवन करने से इसमें मिलाए जाने वाले जो संश्लेषित पदार्थ है, उन संश्लेषित पदार्थों में कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है गुटखे के बारे में, गुटखा किससे बनाया जाता है और गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है। गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में जो है जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और व्यक्ति का जो मुंह है वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाता है। इसलिए हमें व्यक्तियों को बताना चाहिए कि गुटखे का सेवन नहीं करें ताकि इस रोग से बचा जा सके। गुटखे के बाद में दूसरा जो नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू, टोबैको। अब तंबाकू के बारे में जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है या एग्जाम से संबंधित वो ये है कि तंबाकू एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू का जो पौधा है इसका जो वानस्पतिक नाम है, तंबाकू का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो है वो निकोटियाना टोबैकम। एग्जाम में अगर तंबाकू के पौधे का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वानस्पतिक नाम में निकोटियाना टोबैकम। ये जो पौधा है इसकी जो फैमिली है फूल वो सोलेनेसी फूल से बिलोंग करता है। तंबाकू पौधा जो है सोलेनेसी फूल से बिलोंग करता है, यानी इसकी फैमिली का नाम है सोलेनेसी। अब तंबाकू का सेवन जो है कई रूपों में किया जाता है। तंबाकू को गुटखे के साथ में मिलाया जाता है, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का, इन सब में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। तंबाकू के अंदर जो है एक एल्केलॉइड होता है, उस एल्केलॉइड का नाम है निकोटीन, जो हानिकारक पदार्थ है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि तंबाकू के अंदर पाए जाने वाला जो हानिकारक पदार्थ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होगा निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में उपस्थित हानिकारक पदार्थ जो है एल्केलॉइड है, जिसका नाम निकोटीन। इसकी वजह से तंबाकू जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कि तंबाकू का सेवन करने से क्या क्या हानियां होती हैं। तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करने से सबसे पहले इससे जो है कैंसर होने का खतरा रहता है। इससे मुंह, जीभ, गला, फेफड़े इनका कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा नुकसान ये है कि ये जो निकोटीन है तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला, ये हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियों के अंदर जम जाता है, जिससे रक्त वाहिनियाँ मोटी हो जाती है, जिससे रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर है और हृदय की धड़कन वो बढ़ जाती है। तीसरी इसकी हानि ये है कि यदि कोई गर्भवती महिला है, यदि कोई गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उस महिला के गर्भ में पलने वाला जो भ्रूण है उसके विकास की दर जो है मंद पड़ जाती है, यानी उसके भ्रूण के ऊपर इसका असर पड़ता है। और चौथी जो इसकी हानिकारक प्रभाव है वो ये है कि सिगरेट के धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये गैस हमारे रक्त के अंदर उपस्थित RBC लाल रक्त कणिका जो है उनको नष्ट कर देती है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन के जो परिवहन की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये जो है तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ हैं, इन्हें हम पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं।
पॉइंट इसका है, इससे मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। दूसरी इसकी हानि है कि निकोटीन तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन धमनियों की भित्ति को मोटा कर देता है। जिससे रक्तचाप व हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तीसरा इसका जो हानिकारक प्रभाव है कि गर्भवती महिला महिलाओं में तंबाकू के सेवन से भ्रूण के विकास की गति मंद पड़ जाती है। और चौथी इसकी जो हानि है सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिका इनको नष्ट कर देता है। जिससे ऑक्सीजन के परिवहन की दर धीमी हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो यदि लाल रक्त कणिकाओं को नुकसान पहुंचता है, यानी अगर ये लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो परिवहन की क्षमता है वो भी धीमी हो जाएगी। तो ये जो है तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान है। इसके साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति जो स्वयं बीड़ी या सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन यदि वो ऐसे व्यक्तियों के पास में बैठता है जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, तो उन व्यक्तियों से निकलने वाला जो धुआं है वो उनके फेफड़ों में भी पहुंचता है और उनको नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तियों के पास में नहीं बैठना चाहिए जो बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। ठीक है।